गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चे आज पाठ पढ़ रहे हैं हिरोशिमा की पीड़ा, जिसके कवि हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। किसी एक देश में हुए नरसंहार समस्त मानव जाति की चेतना को झंझोड़ सकता है। ऐसे में हमारा उत्तरदायित्व क्या होता है, यही बताने के लिए इस पाठ का चयन किया गया है। इस पाठ में मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवीय संवेदना, करुणा एवं विज्ञान के सदुपयोग आदि के बारे में बताया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी लिखते हैं, किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है, आँख खुल जाती है। मैं सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का आविष्कार किया था, वे हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर रात को सोए कैसे होंगे। दांत में फंसा तिनका, आँख की किरकिरी पाँव में चुभा कांटा, आँखों की नींद मन का चैन उड़ा देते हैं। सगे संबंधी की मृत्यु, किसी प्रिय का न रहना, परिचित का उठ जाना, यहाँ तक कि पालतू पशु का भी बिछोह हृदय में इतनी पीड़ा, इतना विषाद भर देता है कि चेष्टा करने पर भी नींद नहीं आती। करवटें बदलते रात गुजर जाती है। वाजपेयी जी इस पद्य के माध्यम से हिरोशिमा नरसंहार के भयावह स्वप्न में नींद टूटती है। तत्कालीन अपने मन के सहज भाव विचारों को उसने यहाँ चित्रित करते हुए कहते हैं कि किसी रात को जब वो सो रहा होता है, हिरोशिमा नरसंहार का स्वप्न आता है, जिसके कारण उसकी नींद टूट जाती है। अचानक इस तरह जागने पर मेरे मन में द्वितीय विश्व युद्ध की अति दुखद घटना की यादें ताज़े हो जाती है। यादें जो हैं ताज़े हो जाती है। जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अणु बम गिराए थे, जिसके दुष्प्रभाव से वहाँ भयानक तबाही मची थी। हजारों लाखों लोग, जीव जंतु देखते ही देखते काल के ग्रास में चले गए, समा गए थे। कभी सोचता है कि हिरोशिमा नागासाकी में हुए भीषण नरसंहार के समाचार से भिज्ञ होने पर उस विध्वंसक अणु शस्त्र के आविष्कारक वैज्ञानिकों को भी क्या अपने उस आविष्कार पर पछतावा नहीं हुआ होगा? क्या वे रात में चैन की नींद सो सके होंगे? इस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी इस पद्य में यह विचार रखते हैं कि वास्तव में लोगों को नींद कैसे आ सकते हैं। लोगों के रात चैन किस प्रकार से उड़ गए थे। दांत में फंसा तिनका, आँख की किरकिरी, पाँव में चुभा कांटा, आँखों की नींद मन का चैन उड़ा देते हैं। आगे वाजपेयी जी कहते हैं कि वास्तव में कवि यह मानते हैं कि छोटी से छोटी असहज चीज़ की प्रभाविकता को उजागर करने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि संभवतः हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार को सुनकर अणु बम के आविष्कारक वैज्ञानिक भी चैन की नींद नहीं सो सके होंगे, क्योंकि दांत में फंसा भोजन का एक कण, आँख में पड़ा छोटा तिनका, पाँव में चुभा छोटा सा कांटा भी हमारे लिए असहनीय होता है। उस दुर्घटना से तो समग्र प्राण समुदाय सिहर उठा था। आगे कहते हैं, सगे संबंधी की मृत्यु, किसी प्रिय का न रहना, परिचित का उठ जाना, यहाँ तक कि पालतू पशु का भी बिछोह हृदय में इतनी पीड़ा, इतना विषाद भर देता है कि चेष्टा करने पर भी नींद नहीं आती। करवटें बदलते रात
करवटें बदलते रात गुजर जाती है। आगे कवि यह बात कहते हैं कि अपने पालतू पशुओं से भी वियोग अति दुष्कर होता है, कि मनुष्य में सहज करुणा दया जैसी मानवीय संवेदनाएं होती है, जिसके कारण वह न केवल अपने किसी नाते रिश्तेदार या प्रिय अथवा परिचित के मृत्यु जैसे दुखद समाचार से व्यथित होता है, अपितु अपने द्वारा पाले गए पशुओं के वियोग या उसकी मृत्यु से उसका हृदय शोक पीड़ा से भर जाता है। उस स्थिति में उसकी नींद के तमाम यत्न काम नहीं आते हैं। उसका व्यथित मन से रात भर करवटें बदल बदल कर रात बिताने पर विवश कर देता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।